गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है। तो अब हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ब्लड रिलेशंस इजी टॉपिक है, हम इसको 3-4 फेजेस में करेंगे। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं। देन लेटर ऑन हम इसमें पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन सिंबल्स वाले कोडेड क्वेश्चंस होंगे, एंड देन पजल की फॉर्म में जाओ क्वेश्चंस आते हैं वो भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। जैसा आपको पता है पूरी रिश्ते, ठीक है ना। अब पेपर में ये कब तक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बड़ी बार पजल आ जाती है। तो पजल करने के लिए आपको ब्लड रिलेशंस का बेसिक क्लियर होंगे तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अदर देन दैट ये अलग फॉर्म में भी आते हैं, कभी 2 नंबर के, कभी 5 नंबर के। इसमें काफी वेटेज है इसकी, ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या है, बेसिक ब्लड रिलेशंस का। अब चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशंस, ठीक है। क्या होता है हमारे पास में, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास जनरेशंस। जनरेशंस, ये 3 जनरेशन होती है। मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन आते हैं 3 जनरेशन का, ठीक है। 3 से एक ऊपर बड़ा रेयर होता है, 4 जनरेशन मिलते हैं, हमारे पास 3 जनरेशन होती है। अब जनरेशन का क्या है, नंबर 1 जनरेशन टाइप होता है, ठीक है। अब जनरेशन में क्या होगा, बेसिकली लेट इट बी, अगर कोई पर्सन है, लेट इट बी अगर कोई पर्सन है मेरे पास, ठीक है। अब ये पर्सन है तो इसका रिलेटेड भी इसकी मदर भी होंगी, इसकी फादर भी होंगे। तो फादर जो जनरेशन अपर जनरेशन होगी हमारे पास, उसको हम डिनोट करेंगे ऊपर जाके, इसको नोट करेंगे ऊपर जाके। अब बोलो सर अगर सर्कल क्यों लगाया, मैं यहाँ पे सिंबल्स कुछ ऐसे यूज करूंगा। जो सर्कल है वो मैं यूज करूंगा फीमेल्स के लिए, जो स्क्वायर्स है वो यूज करूंगा मैं मेल्स के लिए, ठीक है। अब अगर आया था हस्बैंड वाइफ, एक मेल और एक फीमेल। अब मेल और फीमेल ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो अगर ये हस्बैंड वाइफ होंगे तो मैं इसमें डबल एरो करूंगा। ये डबल एरो मतलब ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। तो रिलेशन आ गया हस्बैंड वाइफ का। और अगर मेल और फीमेल में सिंगल एरो लगा हो तो मतलब ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, मतलब ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ठीक है। तो ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होगा। अब मैंने बोला कि अगर एक पर्सन है, ए का फादर, फादर मतलब अपर जनरेशन, तो फादर जाएगा ऊपर, लेकिन भी ए का फादर होगा ये, ठीक है। ए का फादर होगा ये, ए की मदर जनरेशन एक ऊपर, तो ए की मदर होगी ये। अब मदर और फादर में रिलेशन आ जाएगा हस्बैंड वाइफ का, और ये इसका बेटा भी, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, हम एक से इग्नोर कर देते हैं। अब अगर ए का कोई ब्रदर है, अगर ए का कोई ब्रदर है तो ए का ब्रदर आ जाएगा एटेड भी, ये ब्रदर मतलब सेम जनरेशन, उसी जनरेशन के ना। जो सेम जनरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, मतलब जो सेम जनरेशन होगी हमारी वो चलेगी हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। हॉरिजॉन्टल सेम जनरेशन, जैसे मेरे फादर, उनके ब्रदर मेरे अंकल लगे, ठीक है ना, उनकी सेम जनरेशन रहेगी। मैं, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे कजन, वो सारे क्या होंगे, वो मेरी जनरेशन में होंगे। तो जो सेम जनरेशन वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे, डिफरेंट जनरेशन में होंगे वो वर्टिकल चलेंगे, ठीक है। वो चलेंगे हमारे वर्टिकल में। तो जैसे तो ये वर्टिकल में जा रहा है, जैसे ए का फादर एफ, ए की मदर एम, ए का ब्रदर लेट इट बी, ए का ब्रदर आ गया बी, ए की सिस्टर, तो सिस्टर के लिए देखो ब्रदर के लिए भी सिंगल लगाया, सिस्टर के लिए भी सिंगल लगाया, सिस्टर आ गई यस। अब लेट इट बी ए की वाइफ है वही, तो वाइफ को आप ऐसे कर सकते हो, मैंने पहले ए की वाइफ लगा दी, अब ए का ब्रदर था ना, तो ब्रदर और सिस्टर तो एक ही नहीं आएगी, यहाँ पे ए का ब्रदर लगा तो ए की सिस्टर लगी, और ए की अगर वाइफ है तो वाइफ आ गई है, वाइफ फीमेल तो सर्कल, सिस्टर सर्कल, ब्रदर मेल रेक्टेंगल, ठीक है। एक को देख, सॉरी डिपेंड करता है, अगर एक को ये माना तो एक की वाइफ नहीं हुई, तो एक को अगर मैं मेल मांगा तो एक की वाइफ आएगी, अगर मैंने एक को फीमेल मांगा था तो इसका हस्बैंड है, ठीक है ना, एक मेल और फीमेल बनेगा, ठीक है। अब ये ए का रिलेशन आ गया इसकी सेम जनरेशन में, देन इसके ऊपर अब ए के अंकल, ए के अंकल या फिर अंकल या एक इसका नीस या नेफ्यू लगेगा, तो वो हो सकता है मेरे फादर का ब्रदर हो सकता है मेरे फादर का ब्रदर या मेरे फादर की सिस्टर हो, पॉसिबल दोनों, मतलब मेरे फादर का ब्रदर भी हो सकता है, मेरे फादर का सिस्टर भी हो सकती है। और देखिए मैंने फादर की तरफ से ऐड किया, यानी मेरे फादर की के जो ब्रदर होंगे या फिर मेरे फादर के जो सिस्टर होंगे, उनके लिए जो ए पर्सन होगा वो क्या लगेगा, नेफ्यू, यानी अब यहाँ पे मेरा तो नेफ्यू लगेगा। वैसे ही ये ए के फादर है, ये के मदर है,
ठीक है। अब मुझे बताओ, आप बता सकते हैं इस मदर और इस वाइफ में क्या रिलेशन होगा? देखिए ये मदर है, ए जो है इन दोनों का बेटा है, वाइफ नहीं है इनकी, है ना। तो मतलब अगर ये एम इज द मदर, एम इज द मदर ऑफ ए एस एंड डब्ल्यू, नॉट ए एस एंड बी, तो एम और डब्ल्यू में क्या रिलेशन आएगा? एम इज द मदर इन लॉ ऑफ, है ना, एम इसकी मदर इन लॉ लगेगी और डब्ल्यू इसकी डॉटर इन लॉ लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट फेस में डॉटर नहीं आ रही है ना, डायरेक्टली डॉटर नहीं है। इसके बेटे की वाइफ, इसके बेटे की वाइफ जो है वो इसके बेटे की जो एम है वो क्या लगेगी? मदर इन लॉ। क्लियर है? ठीक है। जब हम थर्ड जनरेशन चले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, रिलेटिवली ए के ऊपर आ गया ग्रैंडफादर। अब मेरे फादर का फादर, तो वो ए का क्या लगा? ग्रैंडफादर लगा। अब अगर तो फादर की तरफ से जा रहे हैं, अगर तो फादर की तरफ से जा रहा है तो वो पैटर्नल ग्रैंडफादर लगा। अब यही अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे लगाया था मैंने जी, अब देखो इन दोनों की मैरिज हुई है, ठीक है ना, ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली से है, मैरिज तो अलग फैमिली में होगी ना, ठीक है ना ये। तो अगर आप बोलोगे ए इज द सन ऑफ एम एंड एम की मदर है, एम की मदर है ये, तो ये ए की क्या लगी? ग्रैंड मदर लगी, बिल्कुल, लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर लगी। ये मदर की तरफ से तो मैटरनल, फादर की तरफ से तो पैटर्नल, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे यू लगा लेता हूँ तो यू और ए में क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर यू ए का क्या लगा? यू इज द अंकल ऑफ, यू इज द आंट, सर्कल बनाया तो यू इज द आंट ऑफ ए, बट यू इज द मैटरनल आंट, क्योंकि मदर की तरफ से रिलेशन निकल रहा है, फादर की तरफ से रिलेशन निकल रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे? पैटर्नल रिलेशन हो गए इनका एक साथ। बड़ी बार अंकल भी क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन जब पैटर्नल मैटरनल आएगा तो आपको वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो मदर की तरफ से या फिर फादर की तरफ से, ठीक है। ये है मेरा इस चैप्टर का बेसिक, ये कुछ कोर्स आपको माइंड में रखने हैं, बाकी हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आस्ता आस्ता बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक इस चैप्टर में यही है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका,
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी लाइक एफ, एच हैज टू चिल्ड्रन बी एंड सी, एफ की तरह, तो एफ के पास भी दो चिल्ड्रन होंगे, लाइक एफ, like f, h has only two children b and c, b is the sister of c, b is the sister of c, e is the brother of d, d is the son of c, g is the granddaughter। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम इसकी सिंपल डायग्राम बनाते हैं। a is the mother of b, मैं डायग्राम बनाऊंगा, a is the mother, a is the mother of b। अब यहाँ पे मेरे पास इसका जेंडर स्पेसिफाइड है a, बिकॉज a is the mother of b, मेरे पास b का कुछ नहीं पता कि मेरे पास b मेल है फीमेल है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। Like F, H has two children B and C, F की तरह H के दो चिल्ड्रन हैं B और C, मतलब H के दो चिल्ड्रन, मतलब H मेरा यहाँ पे आना चाहिए। अब उसने बोला था A जो इसकी मदर है, उसने बोला है कि H has two children, तो B जो है B is the children of H, तो मतलब H has two children B and C, B and C, B और C का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि A और H में क्या रिलेशन होगा, हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि उसने बोला था A is the mother of B, A is the mother of B, और H has two children, H के दो बच्चे हैं, मतलब B जो है वो कॉमन चिल्ड्रन है A और H का, और उसमें अगर A मदर है तो H क्या हुआ, फादर, H हो गया हमारे पास फादर, कितना आ गया। अब हमें ये पता है कि F के भी दो बच्चे हैं, मुझे पता है कि F के भी दो चिल्ड्रन हैं, लाइक F, H has two children B and C, मुझे ये नहीं पता कौन से हैं। Then E is the brother of B, अब E is the brother of B, यहाँ पे ये नहीं है, तो E is the brother of B, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। E is the brother of D, B is the son of C, अब देखो B is the son of C, B is the, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब कुछ भी रिलेशन हो सकता नहीं, सेम जनरेशन की, मतलब इन दोनों के बच्चे ना, मतलब या तो ब्रदर ब्रदर होंगे या ब्रदर सिस्टर होंगे या सिस्टर सिस्टर होंगे, ये हो सकता है। Then D is the son, B is the son of C, B is the son of C, अब B के साथ इसको रिलेट कर सकता हूँ, E is the brother of D, तो मतलब मैं E को यहाँ भी लिख सकता हूँ, E is the brother of B, बिल्कुल आ सकता है। Then हमारे पास आ गया G is the granddaughter of A, G जो है अब ग्रैंड डॉटर है, देखो ग्रैंड डॉटर में कितना आएगा, ग्रैंड डॉटर मतलब कि यहाँ पे ग्रैंड डॉटर, उसके ऊपर उसकी मदर, उसके ऊपर ग्रैंड रिलेशन आएगा, मतलब A का गैप छोड़ के आएगा ऊपर, मतलब G कहीं यहाँ होगा, G कहीं यहाँ होगा, तो आप G को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, देखो कुछ रिलेशन नहीं पता। G is the granddaughter of A, ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर है जो भी है। अब G is the granddaughter of A, but C is not her father, कहता है कि C जो है वो G का फादर नहीं है, मतलब पॉसिबल हो सकती है ना, C जो है वो हमारा फादर नहीं है, मदर हो सकता है। लास्ट में F is the mother of E, E की मदर है F, E is the mother of, sorry, F is the mother of E। अब देखो F is the mother of E, F मदर है, तो मतलब E is the son of F, E इसका बेटा होगा, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों इसके बच्चे बन गए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जरा, उसने बोला कि C जो है वो फादर नहीं है, C जो है वो फादर नहीं है, तो C और क्या हो सकता है, C को हम मदर ले सकते हैं। अगर हम C को मदर लेते हैं, अगर आप C को मदर लेते हो तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया, लेकिन हमारे पास B का जेंडर कितना, B is the sister of C, B is the sister, B is the sister of C है ना, B is the sister of C, तो हमारे पास C आ गया, नहीं इन दोनों में रिलेशन आ गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आया, B is the sister of C, तो उसने बोला C is not, C is not her father, तो अगर C फादर नहीं है, अगर C फादर नहीं है तो C का हमारे पास, देखो अगर B सिस्टर है तो ऑब्वियसली इसका मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए। अगर B is the sister of C आ गया मेरे पास, C is not her father, अब मदर भी हो सकता है, यहाँ तो फिर रिलेशन ही ना हो, दो पॉसिबल है, यहाँ तो C इसकी मदर है, लेकिन मदर नहीं हो सकता, ये मदर ना हो, तो अगर ये मदर ना होगा तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये मदर मदर हो जाएंगे, वो तुम्हारे पास हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ बनाने के लिए मुझे एक मेल लेना पड़ेगा, और अगर ये मेल ले लिया तो मतलब C का इसके साथ रिलेशन नहीं है, मतलब C का इसके साथ रिलेशन नहीं आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा सिंपल ये, यानी कि ये दोनों आ गए हस्बैंड वाइफ, ये दोनों आ गए हस्बैंड वाइफ, तो ये आ गया हमारे पास D और E, तो हमारे पास बोलते G इज द ग्रैंडडॉटर, अगर C इसका फादर नहीं है तो मतलब G किसका बेटा होगा, बेटा या बेटी, जो G इसी की बेटा या बेटी होगा, क्योंकि G जो है, G इसने बोला था G इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ A, बिल्कुल, बट C इज नॉट अ फादर,
सी उसका फादर नहीं है, मतलब सी उसका फादर नहीं है, तो मतलब ये इसके रिलेशन में नहीं जाएगा ना, सी के रिलेशन में नहीं जाएगा, मतलब वो बी के रिलेशन में चला गया, बी के रिलेशन में चला गया, तो हमारे पास इस तरीके से। अब इसका रिलेशन दिया था हमारे पास, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का रिलेशन क्या है हमारा ए के साथ। तो देखो जी ई हमारे पास, ई सबसे नीचे है, ये ग्रैंड का रिलेशन आ गया, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ ए एंड ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है। इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, who is the mother of B, who is the mother of B, B की मदर कौन है, F, who is the mother of B, who is the mother of B, that is F, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे 3-4 लाइंस का तो आएगा ही बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आप क्लरिकल भी दोगे तो, ठीक है। पीओ में आपको पजल टाइप आ जाएगा, ठीक है, या फिर रिलेशन टाइप आ जाएगा कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। There are 6 persons. देखिए क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास, देयर आर 6 पर्सन एट अ फैमिली पिकनिक, ए इज द सन ऑफ बी, बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ बी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, इज द वाइफ ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 6 पर्सन होते हैं, 6 पर्सन हमें ड्रॉ करना है इस तरह, पहला है ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का सन है, लेकिन बी उसका फादर नहीं है, तो बी क्या होगा, बी उसकी मदर होगी। अगर बी उसका फादर नहीं तो बी उसकी मदर होगी। Then C is the son of B, अब COD कहीं नहीं हमारे पास, C is the son of B, who is the brother of A, तो who always stands for the second person, अगर यहाँ पे and होता तो वो बताता है फर्स्ट पर्सन के लिए, like C is the son of D and he is the, C is the son of D and he is होता अगर तो वो and he represent करता है फर्स्ट पर्सन को, तो जब यहाँ पे who आ जाए तो वो हमेशा represent करता है सेकंड पर्सन। तो अगर C is the son of D, who मतलब स्टैंड कर रहा है D के लिए, D is the brother of A, तो D is the brother of A। अब मैं करता हूँ C is the son of D, तो यहाँ पे आ गया C is the son of D, who is the brother of A, E is the wife of D, E जो है E is the wife of D, F is the daughter of E, F is the daughter of E, E की daughter है,
F is the daughter of A. तो इन दोनों में ब्रदर सिस्टर रिलेशन में वो सेम है, सेम मतलब बहुत अच्छा आ रहा है। हाउ इज F रिलेटेड टू B? F का रिलेशन B के साथ क्या है? देखो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट और थर्ड का ग्रैंड में रिलेशन आएगा, सेकंड में आता है अंकल, आंट, फादर, मदर, ठीक है ना, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल। तो सबसे टॉप पे आ गया हमारे पास ग्रैंड, हमारे पास होता है F रिलेटेड टू F। हाउ इज F रिलेटेड टू B? F का क्या रिलेशन है? F इज द ग्रैंड, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, F कैसे रिलेट कर रहा है B से, मतलब F का क्या रिलेशन में, F देखना F क्या लग रही है, F लग रही है B की ग्रैंड ऑर्डर, हमारे पास ग्रैंड ऑर्डर ऑप्शन। इसी का सेकंड पार्ट, हाउ इज E रिलेटेड टू इट? सेकंड पार्ट है हाउ इज E रिलेटेड टू इट। बताइए ऑप्शन इसके हमारे पास है जो भी, हाँ वैसे ही ऑप्शन। हाउ इज E रिलेटेड टू इट? E का कैसा रिलेशन क्या है? अब देखिए E का जो भाई है उसकी मैरिज हुई है E के साथ, उसकी मैरिज हुई E के साथ। तो A अगर मैं बोलता हूं हाउ इज A रिलेटेड टू E, A का रिलेशन E के साथ क्या है? सो A इज द, जब मैं आपको हाउ इज A रिलेटेड टू B, तो A E का क्या लगा? A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ E। एंड हाउ इज A रिलेटेड टू A? E का रिलेशन A के साथ क्या लगा? E इज द, इसकी डायरेक्ट सिस्टर तो नहीं लगी ना, ये है तो फीमेल है, फीमेल है सेम जनरेशन में, सिस्टर नहीं लगेगी ना। ये क्योंकि जो ई है वो इन लॉज की तरफ से है, तो ई क्या लगी हमारे पास? सिस्टर इन लॉ। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। उसका हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन है, हाउ इज बी रिलेटेड टू बी? क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू बी? हाउ इज बी रिलेटेड टू बी? का एक साथ रिलेशन क्या है? ऑप्शन इसके हमारे पास काफी हैं, मदर, आंट वगैरह जो भी है, वैसे वैसे चाहिए। हाउ इज बी रिलेटेड? अब देखिए बी जो है वो हमारी इन दोनों की मदर है ना, बी इज द मदर ऑफ दिस, लेकिन इसके पास ये इन लॉज की तरफ से एक दूसरी फैमिली से एक फीमेल आई है, बी रिलेशन होता है ना, ये तो एक ही फैमिली था, मतलब ये ए और डी इसके सन लग रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसकी डॉटर नहीं लगेगी ना, सीधे डॉटर नहीं, क्योंकि डबल रिलेशन, मतलब दूसरी फैमिली से आ रही है, दूसरी फैमिली से आएगी तो मतलब इन लॉ लग जाएगा, मतलब ए बी इसके सन लग रहे हैं, तो ई इसकी क्या लगेगी? ई लगेगी इसकी डॉटर, नहीं डॉटर इन लॉ। अगर सिंगल साइन होता तो डॉटर बन जाती, अगर डबल साइन आ गया तो डॉटर इन लॉ। तो मतलब अगर ई इसकी डॉटर इन लॉ लग रही है तो बी ई का क्या रिलेशन होगा? बी इज द मदर इन लॉ, ये डायरेक्ट मदर तो नहीं है ना, सो बी इज द मदर इन लॉ, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in a family, in a family, Ram Sita love, Ram Sita love, Usha, Usha, Usha is Sita love. Sita is Ram Sita.
मतलब से क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। देखिए हमारे पास है फैमिली दे रहा है 5 मेंबर्स, राम, सीता, लव, कुश एंड रवि। हमारे पास 5 मेंबर्स है। कुशा इज सीता's डॉटर। कुशा जो है, कुशा इज सीता's डॉटर, मतलब सीता की डॉटर। कुशा इज सीता's डॉटर, ठीक है। एंड इज अनमैरिड। तो देखिए कुशा इज सीता's डॉटर एंड, तो हमेशा एंड इज हमेशा लगेगा फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड कुशा इज अनमैरिड, मतलब कुशा की शादी नहीं हुई, मतलब कुशा जो है, कुशा की जो शादी होगी वो नहीं होगी, मतलब इसका हस्बैंड नहीं होगा, ठीक है। देन लवी इज राम्स डॉटर इन लॉ। लवी जो है वो राम की डॉटर इन लॉ, तो मतलब कि जो लवी है वो इसकी डॉटर नहीं लगी है। लवी की राम की किसी एक बेटे से शादी हुई होगी तब वो उसकी डॉटर इन लॉ लगी है। सॉरी ना, लवी इज राम्स डॉटर इन लॉ, इसका मतलब राम के बेटे की शादी हुई होगी लवी की, लवी के साथ, तो तभी तो लवी इज अ फीमेल, तो जो राम की डॉटर इन लॉ लगी। अब राम कहाँ है? सीता इज राम्स वाइफ, तो सीता आ गई हमारे पास राम्स वाइफ। फिर मैं बोला तो राम का बेटा होगा, तो राम का एक बेटा होगा जिसकी शादी हुई होगी लवी से, तो लवी क्या लगी इसकी डॉटर इन लॉ। लवी जो है वो राम की डॉटर इन लॉ तभी लगेगी जब लवी की जिससे शादी हुई होगी वो राम को भी सन या डॉटर लगता होगा, तो लवी तो लेकिन डॉटर इन लॉ लग रही है, तो मतलब उसके बेटे से शादी हुई होगी, राम के बेटे से शादी हुई होगी। इधर आ गया लव इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ लवीज फादर, मतलब लव जो है, अब देखो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे मेरे पास बच गया लव। लव इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ लवीज फादर, बिल्कुल, क्योंकि ये कुशा थी फीमेल। अब लव ओनली सन इन लॉ है लवीज फादर, मतलब लवीज के फादर भी यहाँ पे होंगे। लवी के फादर का ओनली सन इन लॉ मतलब राम का एक ही बेटा है। ऑब्वियसली कुशा हमारे पास पहले पता था, कुशा इज डॉटर लवीज, तो हमारे पास रिलेशन बन गया। इसका रिलेशन हमारे पास कुछ पूछा नहीं है वैसे लवीज के फादर का, इसका भी यहाँ पे कुछ आएगा हमारे पास कुछ आएंगे। हाउ इज सीता रिलेटेड टू लव? सीता रिलेटेड टू लव, तो देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों क्या इनके बेटे, लव इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो ऑब्वियसली अगर ये मैं इसको बता दूं, इन दोनों रिलेशन क्या आ गया, सेम जनरेशन का, तो ब्रदर सिस्टर का। तो हमारे पास सीता इज द मदर ऑफ लव। सीता इज द मदर ऑफ लव, सीता हमारे पास क्या आ गई, मदर, ठीक है। इसका हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, इसका हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है जी। आज मैं आपको बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से करा रहा हूँ, बेसिक टाइप का, फिर पॉइंटिंग आएगी, देन पजल में होता है हमारे पास थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पजल में हमें कोडिंग ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करना होता है, फिर हमें अरेंजमेंट भी करनी होती है, लाइट्स सर्कुलर हो या सेटिंग हो, ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है,
who is the son of Ritu? देखिए, there are 6 people in the family. टोटल 6 मेंबर्स हैं, अजय, विद्या, सुमन, अंकुश, रितु एंड जयेश. Men and women are equal number, मतलब कि 3 मेल्स होंगे, 3 फीमेल्स होंगे. अजय एंड अंकुश आर सन्स ऑफ विद्या. मतलब अगर मैं विद्या को ड्रॉ करता हूं या विद्या, मतलब विद्या के 2 सन हैं, अजय और अंकुश. ठीक है, विद्या के 2 सन अजय एंड अंकुश आर सन्स ऑफ विद्या. रितु इज द मदर ऑफ 2. रितु भी 2 की मदर है. रितु इज द मदर ऑफ 2, अ बॉय एंड अ गर्ल. अच्छा, अब देखो ये दोनों क्या हमारे पास सन्स, ये दोनों हमारे पास क्या है, सन्स. ठीक है, उसने बोला कि 3 मेल से 3 फीमेल है. ठीक है, रितु जो है वो मदर है 2 पे, तो मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ, इसके यहाँ लिख लेता हूँ कि रितु जो है वो मदर है 2 पे, इस तरीके. ठीक है, रितु इज द मदर. मुझे नहीं पता रितु का आएगा, लेकिन रितु यहाँ तो नहीं आ सकता. ठीक है ना, तो रितु अगर यहाँ पे आएगा तो रितु के दोनों क्या हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे. तो उसने बोला रितु इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. एक बॉय होगा और एक गर्ल. मतलब रितु यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ तो रितु इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है. रितु इज द मदर ऑफ 2, अ बॉय एंड अ गर्ल. जयेश इज द सन ऑफ अजय. जयेश जो है वो अजय का सन है. अजय का सन आ गया. जयेश इज द सन ऑफ अजय. देखो 3 मेल्स हो गए हमारे पास, 3 में से तीनों फीमेल्स, मतलब कि ये भी फीमेल, रितु भी फीमेल, और जो हमारे पास कौन बचा, सुमन भी फीमेल. ठीक है, जयेश इज द सन ऑफ अजय. देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली. हमारे पास एक ही मैरिड कपल है फैमिली में. अब देखो रितु को कहां बिठाओगे, रितु के हमारे पास एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए. अब देखो मुझे पता है कि अजय के पास जयेश है, अजय के पास जयेश बेटा है. तो मतलब कि अगर मैं रितु को यहाँ बिठाता हूँ, अगर मैं रितु को यहाँ बिठाता हूँ तो मतलब रितु अगर यहाँ पे रितु मतलब मेरी फीमेल एक कपल बना, यहाँ पे रितु के कपल बन गया. ये मैं मैरिड हूँ, तो रितु का बेटा तो पहले का होगा, रितु की बेटी आ जाएगी सुमन. समझा. लेकिन यही चीज मैं यहाँ करता हूँ पॉसिबल नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बुलाते रितु, रितु तो इसका एक मेल और फीमेल देते, फीमेल आप सुमन भी दे देते, है ना. ये आ रहा है रितु, या गया अंकुश. तो हमारे पास देखो, हमारे पास अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा केस तो कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन हमारे पास ये है. लेकिन इन केस अगर आप रितु को आप लेते हैं अंकुश के साथ, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी थी मैरिड कपल की. तो मतलब अगर रितु को आप अंकुश के साथ लेते तो इसके क्या होता है, एक बेटा एक बेटी, बेटा एक बेटी. बेटी को सुमन ले लेते क्योंकि हमें पता है कि फीमेल बच्चे सुमन ले लेते. तो यहाँ पे सुमन आ जाता. 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कितने बन जाते हैं हमारे पास, 7 नंबर बन जाते हैं. इसलिए हो जाता हमारे पास गलत. तो 7 नंबर नहीं बन सकते हैं, तो मतलब ये हमारे पास हो जाता है गलत. मतलब हमारे पास करेक्ट आ गया, हमारे पास ये हमारी रेंज में करेक्ट. अब क्वेश्चन पूछा था हु इज द सन ऑफ रितु. रितु का सन कौन है, जयेश. जयेश इज द सन ऑफ रितु. जयेश इज द सन ऑफ रितु. ठीक है, इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, which of the following statement definitely false. क्वेश्चन आगे पूछा गया है. which of the आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली पक्की फॉल्स है. डेफिनेटली फॉल्स. देखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं. अजय, जयेश एंड अंकुश आर मेल्स. पहला क्वेश्चन है, हमें बताना, मैं एक एक स्टेटमेंट बोलता जाऊंगा तो आपको बताना कौन सी पूरी गलत है. अजय, जयेश एंड अंकुश आर मेल्स. अजय, जयेश एंड अंकुश आर मेल्स, तो बिल्कुल करेक्ट है. अजय इज द हस्बैंड ऑफ रितु. अजय इज द हस्बैंड ऑफ रितु, ये भी करेक्ट है. हमें बतानी है डेफिनेटली फॉल्स बतानी है. देन थर्ड, विद्या इज द ग्रैंड मदर ऑफ रितु. विद्या इज द ग्रैंड मदर ऑफ रितु, ये तो एक ही गैप है. तो विद्या जो है वो इसकी ग्रैंड मदर नहीं. अब देखो ग्रैंड मदर मतलब हमारे पास ऑप्शन यही है कि थर्ड की विद्या इज द ग्रैंड मदर ऑफ रितु. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि अब विद्या इज ग्रैंड मदर नहीं है तो विद्या रितु क्या लगी. देखिए
विद्या का ये बेटा था, मैंने बताया था, ये तो सन लगा, तो सन लगा, तो सन के साथ ये होनी चाहिए डॉटर, लेकिन ये इन लॉज की तरफ से है, ये डॉटर इन लॉ हुई, मतलब ऋतु जो है इसकी डॉटर इन लॉ लगी, और विद्या इज द मदर इन लॉ ऑफ, विद्या इज द मदर इन लॉ ऑफ, ठीक है। इसका हमारे पास और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, राधा द वाइफ एंड द लाइफ जो है ऑफ मिनीलाल हैव टू डॉटर्स सिमी एंड दिव्या, दिव्या इज मैरिड टू अनुज हु इज द सन ऑफ मधु, तो देखो दिव्या इज मैरिड टू अनुज, हु लगेगा अनुज के लिए, हु इज द सन ऑफ मधु, फिर मधु आएगा, मधु के लिए हु इज द वाइफ ऑफ जब्बार, ठीक है। रेशम इज द डॉटर ऑफ अनुज, किरण हु इज अनुज सिस्टर, Kiran, who is Anu's sister, is married to Subodh and has two sons, Tarun and Aman. Tarun is the grandson of Madhu and Jabbar. What is the relationship between Aman and Resham? Aman और रेशम का रिश्ता, पहले तो इसकी डायग्राम बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरफ, देखिए राधा, देखो क्वेश्चन, राधा
ठीक है। राधा, आगे राधा द वाइफ ऑफ मिनीलाल, मतलब राधा इज द वाइफ ऑफ मिनीलाल। ठीक है, राधा द वाइफ ऑफ मिनीलाल हैव टू डॉटर्स सिमी एंड दिव्या। तो राधा वाइफ आ गया, मिनीलाल आ गया मेल, इनकी दो डॉटर्स हमारे पास सिमी और दिव्या, सिमी और दिव्या। ठीक है, सिमी और दिव्या दोनों इनकी डॉटर्स हैं। दिव्या इज मैरिड टू अनुज, दिव्या इज मैरिड टू अनुज, दिव्या की शादी हो गई है अनुज के साथ। ठीक है, छोटा छोटा लिखा हुआ ऐसे, छोटा सारे अल्फाबेट्स अलग हैं, यहाँ कुछ होगा तो दिव्या इज मैरिड टू अनुज। ठीक है, ये दिव्या हमारे पास डी लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, दिव्या इज मैरिड टू अनुज हु इज द सन ऑफ मधु, मतलब अनुज जो किसका बेटा था, मधु का। अनुज हु इज द सन, मतलब ये सन होगा मधु का। अब यहाँ पे मैं मधु को अलग लिखूंगी, मधु और मिनीलाल सेम नहीं हो सकते, हु इज द सन ऑफ मधु। ठीक है, दिव्या इज मैरिड टू अनुज हु इज द सन ऑफ मधु हु इज द वाइफ ऑफ जबार। तो मतलब मधु इज द वाइफ ऑफ जबार, जबार आ जाएगा हमारे पास लैप्स में, ये आ गया जे, जबार आ गया मेल, आ गया फीमेल। हु इज द वाइफ ऑफ जबार, रेशम इज द डॉटर ऑफ अनुज, अनुज की डॉटर, अनुज हमारे पास ये था रेशम, आर हमारे पास हो गई, आगे हमारे पास रेशम, आर यस रेशम, ये आर मतलब राधा। ठीक है, आर मतलब राधा। ठीक है, रेशम इज द डॉटर ऑफ अनुज, ये भी क्लियर हो गया। किरण हु इज अनुज सिस्टर, मतलब अनुज की सिस्टर, मतलब अनुज की सिस्टर सिंगल में लगाऊंगा, अनुज की सिस्टर किरण, ये हमारे पास हो गई। किरण हु इज अनुज सिस्टर इज मैरिड टू सुबोध, मतलब कि किरण की शादी हुई है सुबोध के साथ, तो सुबोध आ गया मेल। अब सुबोध ऐसे हमारे पास ये था, ये सुबोध आ गया, ये ऐसा हमारे पास सिमी, मैं इसको सिमी लगा देता हूं, इसको सिमी लगा, आगे सिमी हमारे पास। ठीक है, ये सिमी और ये सुबोध आ गया, आगे सुबोध। देन अनु सिस्टर किरण, किरण हु इज द अनु सिस्टर इज मैरिड टू सुबोध एंड हैज टू सन्स। अब इन दोनों के दो बेटे हैं, देखो ये रेशम जो है, रेशम इज द डॉटर ऑफ अनुज। ठीक है, फिर इसकी बहन की शादी हुई है, तो इन दोनों में इन-लॉज का रिलेशन आ गया। तो बोला किरण और सुबोध के दो बेटे हैं, तरुण और अमन। फिर मैं नीचे ले जाता हूं, तरुण सन, सन, एक तरुण आ गया और एक अमन आ गया। ठीक है, तरुण एंड अमन ये दोनों क्या हैं, आर द सन्स ऑफ किरण एंड सुबोध जो भी है। ठीक है, ये तरुण है, ये अमन है, ये अमन है। ठीक है, ये अमन है, और ये हमारा ये था अनुज, ये हमारा अनुज था। ठीक है, ये अनुज था और ये अमन है, ये वाला अमन। ठीक है, तरुण इज द ग्रैंड सन ऑफ, तनुज इज द ग्रैंड सन ऑफ मधु एंड जबार, बिल्कुल आ रहा है ना, तनुज जो है ग्रैंड सन आ गया, डबल रिलेशन, तरुण इज द ग्रैंड सन ऑफ मधु एंड जबार, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमन एंड रेशम, देखो अमन भी यहाँ पे है, रेशम भी यहाँ पे, तो दोनों सेम रिलेशंस के, मतलब अगर तो सेम ही फैमिली से है, देखो ये कपल आ गया और ये कपल, ये दो अलग अलग कपल है ना, तो ये दुबई आ गया भाई बहन का रिलेशन, तो मतलब इन दोनों में अंकल नीज वगैरह रिलेशन लगेगा, मतलब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे कजन्स हुए ना, इनकी अलग अलग, भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा या बेटी, तो रेशम और अनुज क्या हुए, कजन्स। थोड़ा लेंथी था लेकिन था सिंपल, ये बता दो। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे आपको पेपर में, थोड़ा सा लेंथी, लेकिन आपको डायग्राम बनानी होती है। एक बार डायग्राम बन गई, यहाँ तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, इसका क्वेश्चन हमारे पास एक ही था, यहाँ पे एक क्वेश्चन, लेकिन इसके ज्यादा 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके मेरे से बन जाएंगे अगर आप एक डायग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक है। महेश क्वेश्चन मैं आ सकता हूँ। Question: how is Advija related to Lulu? Advija relation में से क्या है? ठीक है, ऑप्शन नया देते हैं, बगैर ऑप्शन के करते हैं। देखिए पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। महेश अटेंड द फैमिली मीटिंग कंप्राइज ऑफ 7 मेंबर्स। हमारे पास टोटल 7 पीपल है। टोटल हमारे पास 7 पीपल है। देन बेनीज ग्रैंडमदर सिस्टर इन लॉ किसने? अब देखो शुरू करते हैं। कहता बेनीज ग्रैंडमदर मतलब लेटिन में बेनी आप यहां पे लेते हो तो ऊपर सेकंड जनरेशन, ऊपर थर्ड जनरेशन। बेनीज ग्रैंडमदर्स सिस्टर इन लॉ
मतलब बैनी की जो ग्रैंड मदर है उसकी सिस्टर इन लॉ है क्या है, स्नेहा। मतलब बैनी मतलब स्नेहा भी यहाँ पे आएगा बिल्कुल, क्योंकि बैनी की जो ग्रैंड मदर है उसकी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर नहीं है इसका मतलब इसकी जो ग्रैंड मदर है, भी ये बैनी की ग्रैंड मदर ले लेता हूँ मैं, तो मैं ले लिया बैनी की ग्रैंड मदर, बैनीज की ग्रैंड मदर, ठीक है ऐसे तरीके से। बैनीज की ग्रैंड मदर मतलब फीमेल है, मतलब कि इसकी ग्रैंड मदर की किसी के साथ शादी हुई होगी, अगर इसकी बैनीज की ग्रैंड मदर किसी के साथ शादी हुई होगी तो उसकी सिस्टर क्या लगेगी, स्नेहा। उसकी सिस्टर क्या लगेगी, स्नेहा लगेगी। तभी तो बैनीज ग्रैंड मदर सिस्टर इन लॉ इज स्नेहा, सिस्टर नहीं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इज स्नेहा। इस तरीके से हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ ब्रदर रिलेशन हो, इस तरीके से रिलेशन, इसका डबल रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। तो मतलब मैं इसका रिलेशन ऐसे कुछ नहीं मानती, ठीक है। इसको मैं थोड़ा खाली करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कुछ आएगा। देन आई हैव महेश एंड स्नेहा सिबलिंग्स। अब देखो आ गया महेश एंड स्नेहा सिबलिंग्स, मतलब महेश और स्नेहा क्या है, सिबलिंग्स है, मतलब भाई बहन। तो सिबलिंग्स का मतलब इन दोनों का रिलेशन सिबलिंग्स का है, तो मतलब अगर मैं इसका रिलेशन इसके साथ बनाऊं और इसको अगर मैं मेल दूं, ये फीमेल है तो मेल होगा, तो महेश अगर मेल होगा तो अब बन गया बैनीज ग्रैंड मदर सिस्टर इन लॉ इज स्नेहा। बैनीज ग्रैंड मदर सिस्टर इन लॉ, बैनी की ग्रैंड मदर की सिस्टर इन लॉ कौन है, स्नेहा, ठीक है। महेश एंड स्नेहा आर सिबलिंग्स। दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मनी। अब दीपा भी कहीं पे है, वो भी कहीं पे है, तो मैं इसको कहता हूँ दीपा's मदर, कहीं साइड में देता हूँ, या आ गई दीपा, या आ गई दीपा's मदर। दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मनी। दीपा की जो मदर है वो डॉटर किसकी है, मन्नी की। यार दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मनी, ये एक अलग केस है, ठीक है, ये एक अलग केस है। देन आ गया हमारे पास नेम ऑफ अनदर मेंबर इज अधिराज। हमारे पास एक और मेंबर है, उसका नाम है अधिराज, ठीक है। अब हमारे पास दीपा एंड बेनी आर सिबलिंग्स। तो देखो दीपा मतलब यहाँ पे है, दीपा और बेनी, मतलब दीपा मैं यहाँ पे लगाता हूँ, दीपा एंड बेनी आर सिबलिंग्स, ठीक है। दीपा और बेनी, तो हमारे पास था दीपा एंड बेनी आर सिबलिंग्स। तो दीपा की जो मदर थी, दैट इज दीपा's मदर, हमारे पास था दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मनी, मतलब मन्नी कहीं ऊपर है। दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मनी, मतलब मन्नी कहीं ऊपर रिलेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। अभी बनाते हैं इसको। then आगे द नंबर ऑफ फीमेल्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो वन मोर देन मेल्स है, फीमेल्स हमारे पास वन मोर देन मेल्स है, ठीक है। अब देखो अगर दीपा की मदर यहाँ पे आई है, दीपा's मदर, तो उसके ऊपर मन्नी आनी चाहिए, तो मतलब कि अगर इसकी सिस्टर इन लॉ मुझे बनानी थी, इससे रिलेशन नहीं आ रहा, मुझे कपल जनरेट करना है, तो दीपा's मदर अगर मन्नी मुझे यहाँ लाना, महेश और ये महेश और स्नेहा सिबलिंग्स आ गए। अगर मैं दीपा की ग्रैंड, हाँ ये थी दीपा की ग्रैंड मदर, ये पता नहीं कौन है ना, देखो ये थी बैनी की ग्रैंड मदर, ये बैनी की ग्रैंड मदर थी, इसके साथ रिलेशन था। तो देखो दीपा की मदर, दीपा की मदर कौन है, मन्नी, मन्नी ऊपर जाएगी, मतलब मन्नी को अगर हम यहाँ फिक्स करें, क्योंकि वो भी क्या है हमारे पास, दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मन्नी, दीपा's मदर इज द डॉटर ऑफ मन्नी, तो मतलब मन्नी को हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 तो सेट हो गए, तो एक नंबर तो यहाँ भी आएगा, और वो मेंबर हमारे पास कौन है, अधिराज, ये आइटम ये थी, मैंने बैनीज की ग्रैंड मदर बनाई थी, तो वो प्लेस डबल रिलेशन में मनी ऑक्यूपाई करा था, तो मनी चला गया वहां पे, इस तरीके से आ गया। एंड बोला है बैनी इज नॉट, अब देखो ना ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये कपल आ गए, ये दोनों आ गए, अब ये अधिराज, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन चला जाएगा इस तरीके से। अब बैनी का रिलेशन जनरेट करेंगे, बैनी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ महेश, हमारे पास बोला था नंबर ऑफ फीमेल्स इज वन मोर, फीमेल्स एक ज्यादा, मतलब 7 में से अगर 4 फीमेल्स हैं तो 3 हमारे पास मेल्स होंगे, 3 मेल्स होंगे, मेरे पास एक महेश ही तो अभी तक मेल आया, ठीक है ना, और मेरे पास मेल नहीं आया, और मेल कोई नहीं बता क्वेश्चन से हमारे पास। सैम इज द हस्बैंड ऑफ महेश डॉटर, ये कहां पे गया, सैम इज द हस्बैंड ऑफ महेश डॉटर। अब तो यहाँ पे दीपा की मदर अभी हमारे पास ये भी खाली है, तो मैं अधिराज में फिक्स कैसे कर सकता था,
तो हमारे पास ये बचा था अभी, यहाँ पे विराज नहीं आ सकता, यहाँ भी आ सकता हूँ, इसमें खाली लिखता हूँ। अब सैम, ये मैंने पढ़ा है, सैम इज द हस्बैंड ऑफ महेश डॉटर। तो देखो अगर दीपा की मदर इसकी डॉटर है तो वो महेश की डॉटर लगी, तो महेश की डॉटर लगी, तो महेश की जो डॉटर उसने बोला महेश के, ये बोला सैम इज द हस्बैंड ऑफ महेश डॉटर, महेश की डॉटर का हस्बैंड है सैम, महेश की डॉटर का हस्बैंड है सैम, ये सैम आ गया। अब यहाँ पे डॉटर बचा हमारे पास और हमारे पास ये बचा। अब हमारे पास एक मेल दो बन गए हमारे पास, एक तीसरा मेल बचा है और हमारे पास अब एक नंबर बचा है, क्या गया सैम। अब हमारे पास एक अधिराज, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए हमारे पास, तो ये आएगा ही ना, 7 हो गए। मतलब हमारे पास कौन सा बचा है, अधिराज बचा, क्योंकि 7 अब यहाँ पे मैं अधिराज डालूंगा क्योंकि मेरे पास 7 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यही नंबर क्या होगा, अधिराज, अधिराज, अधिराज। तो अद्रिजा ही हमारे पास 7वां नंबर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास मेल्स हमारे पास आए 1 2 3। अब यहाँ बोला बेनी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ महेश, बेनी जो है ग्रैंड डॉटर नहीं है। अब महेश सबसे ऊपर आया, बेनी यहाँ तो ग्रैंड रिलेशन तो है, लेकिन अगर बेनी ग्रैंड डॉटर नहीं है तो बेनी क्या हुआ, ग्रैंड सन बोल सकते हैं। बेनी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो हम उसको ग्रैंड सन बोल सकते हैं। तो मतलब अगर बेनी ग्रैंड सन आया तो 1 2 3 मेल, फीमेल फीमेल, ये भी फीमेल। तो हमारे पास इस तरीके से ये पजल रेट, हल्की सी इधर उधर थी लेकिन नॉर्मल थी, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन लिखा था ना, हाउ इज अद्रिजा रिलेटेड टू मनी। अद्रिजा जो है, अद्रिजा, हाउ इज अद्रिजा रिलेटेड टू मनी, क्या अद्रिजा इज द डॉटर, अद्रिजा सीधे सीधे क्या लग रही है, डॉटर लग रही है मनी की, तो अद्रिजा इज द डॉटर ऑफ मनी। ठीक है, आज का लेक्चर यही मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो कल मैं इसके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद एक दिन हमारा जाएगा इसका कोडिंग वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, और हमारा फिर एक दिन जाएगा पजल्स पे जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कल मैं इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी लाऊंगा और फिर हम पॉइंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंटिंग और कोडिंग वाले क्वेश्चंस एक दिन में हो जाएंगे और कल थोड़े इसके जो पजल की फॉर्म में आते हैं, जैसे इसमें उनका ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा, लेट इट बी, ये क्वेश्चन है महेश का ऑक्यूपेशन दे देगा, ही इज नॉट अ टीचर, थोड़ा पजलिंग फॉर्म में हम उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाकी घर में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।